वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि R410 का प्रेशर कितना होना चाहिए एक्चुअल, R410 का, R22 का, R32 का एक्चुअल प्रेशर कितना होना चाहिए, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर कितना होना चाहिए। तो चलिए आज डिटेल्स में इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि गैस चार्जिंग करते समय, अब देखिए इसमें होता क्या है कि अलग अलग जो सीजन होता है ना, जैसे कि कभी होता है कि थोड़ा ठंडक पड़ता है, कभी ज़्यादा ठंडक पड़ता है, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ता है, कभी बहुत अधिक गर्मी पड़ता है। तो अलग अलग महीने में अलग अलग प्रेशर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो प्रेशर होता है ना, वो मैं आपको पहले बता दूं कि R410 का जो सक्शन प्रेशर होता है वो 110 psi से लेकर के 120 psi तक होता है। 130 भी चला जाता है, 130 psi, 110 से 130 psi मान लीजिए सक्शन प्रेशर होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता नहीं है, इतने में कूलिंग मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं इसके ऊपर। जो मैं प्रैक्टिस किया हूं उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 130 psi में जो कूलिंग होता है मेंटेन नहीं होता है। R22 की बात की जाए तो R22 60 psi तक होता है सक्शन प्रेशर, लेकिन कभी कभी 60 psi में भी कूलिंग मेंटेन नहीं होता है, एम्पियर मेंटेन नहीं होता है, तो वहां पर 65 psi 70 psi तक चला जाता है। अब कौन से महीने में कितना प्रेशर होता है आपको ये घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक घट जाता है, बढ़ जाता है प्रेशर, सक्शन प्रेशर। कैसे, ये आज कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो हम बात करते हैं R22। अगर मानिए कि आप, ये भी इस तरह का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो कुछ नए व्यूवर्स हैं जो कि हमारे पुराने वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मैं कभी कभी वीडियो डबल कर देता हूं। थोड़ा सा चेंजेस करके, कुछ अधिक जानकारी लेकर के मैं चेंजेस करके वीडियो डबल कर देता हूं, ताकि जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी जानकारी मिल पाए। अब पहले हम R22 से स्टार्टिंग करते हैं। R22 का जो प्रेशर होता है 60 psi तक होता है। 60 psi, अगर मानिए कि फरवरी मार्च के महीने में आप एसी को चला रहे हैं तो वहां पर 60 psi होता है। जनवरी और फरवरी में अगर आप एसी को चलाते हैं तो वहां पर 55 psi भी रहेगा, तो सही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको गैस चार्ज करने की जरूरत है। 55 psi अगर जनवरी फरवरी के महीने में बता रहा है, क्योंकि जनवरी में भी फरवरी में भी कभी क्लोज जो हाउस होता है उसमें एसी चलाते रहते हैं, तो वहां पर 55 psi भी बताता है, तो कोई बात नहीं है, आपको गैस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अब मानिए कि वही मार्च अप्रैल मई में वही प्रेशर 55 का 60 psi हो जाता है, 60 से 65 भी हो जाता है वही प्रेशर, 55 का प्रेशर। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको कन्फ्यूजन भी दूर कर दूं, शायद कुछ नए टेक्नीशियन कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो इसका कन्फ्यूजन मैं भी दूर कर देता हूं। अब यहाँ पर देखिए 65 psi हो जाता है अगर मई जून के महीने में। तो अगर मानिए कि यहाँ पर जून जुलाई अगस्त में वही प्रेशर 65 से 70 psi तक चला जाता है। ये प्रेशर घटता बढ़ता है एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर, एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर पड़ रही है तो प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन गैस कम होगा तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इसको ध्यान में रखिए। गैस कम होगा तो एम्पियर भी कम ले रहा होगा। तो गैस चार्जिंग जो किया जाता है ना R22 का, अगर आप गैस चार्जिंग करते हैं तो आपको 60 psi पर ले जाकर के छोड़ देना है। 60 psi से ज़्यादा चार्जिंग नहीं करना है, आप ये ध्यान में रखिए। अगर आप जनवरी फरवरी में आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो 55 psi पर ले जाकर के छोड़ दें R22। अगर आप जून जुलाई में अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त में, तो आपको 65 psi तक लेकर के जाना है, तभी आपका एम्पियर मेंटेन होगा। तभी मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप गैस चार्जिंग करें तो क्लैमीटर और प्रेशर गेज भी लगाएं और क्लैमीटर भी लगाएं, ताकि आपको साथ साथ में दिखता रहे कि एम्पियर कितना ले रहा है
और हमारा गेज में जो प्रेशर है कितना ले रहा है। मानिए कि अगर 50 psi प्रेशर है तो आपका थोड़ा सा एम्पियर भी कम होगा, क्योंकि अभी गैस मेंटेन नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 60 psi आप गैस कर देते हैं और अच्छी तरह से अगर वैक्यूम किए हैं, फ्लश किए हैं, आपका सिस्टम चोकिंग नहीं है, तो अगर 60 psi का प्रेशर हो जाता है तो उस समय आपका एम्पियर भी जितना सिस्टम में लेना चाहिए, 1.5 टन में 2 टन में जितना डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उतना एम्पियर लेने लगेगा। अगर आपके सिस्टम में चोकिंग नहीं है तो, बाहर का एयर नहीं है तो, यानी कि अगर आप सिस्टम को अच्छे से फ्लश किए हैं, वैक्यूम किए हैं, तो आपका एम्पियर भी मेंटेन होगा, प्रेशर भी सेम मेंटेन हो जाएगा। जितना एम्पियर लेना चाहिए उतना एम्पियर ले लेगा और जितना प्रेशर लेना चाहिए उतना प्रेशर हो जाएगा। तो मानिए 60 psi कर देते हैं तो एम्पियर भी मेंटेन हो जाएगा। अगर आप इसमें देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें कि अगर कभी आप वैक्यूम नहीं करते हैं, बिना वैक्यूम की गैस चार्जिंग कर देते हैं, फ्लश नहीं करते हैं, तो एम्पियर और प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। कूलिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कूलिंग बराबर से रुक रुक के आता है, रुक रुक के कूलिंग करता है। कभी इसमें सक्शन लाइन पे आई जमने लगता है, तो कभी क्या होता है कंप्रेसर हीटअप हो जाता है, तो कभी प्रेशर कभी ज़्यादा चला जाता है, कभी नीचे हो जाता है। प्रेशर अप डाउन होता रहता है, उसी हिसाब से एम्पियर भी अप डाउन होता रहता है। तो ये तो हो गया R22। 60 psi का प्रेशर होना चाहिए, 60 psi से ज़्यादा आपको चार्ज नहीं करना चाहिए। R22। अगर हम बात करें कि R410, अब देखिए बस आपको ध्यान में रखना है कि जून जुलाई अगस्त में अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त में, तो आपको 65 psi तक प्रेशर आपको देना है R22। अगर नया सिस्टम है, कंप्रेसर नया है, तो 60 psi ही से देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर बहुत पुराना सिस्टम है, कंप्रेसर थोड़ा पुराना हो गया है, तो 65 psi पर हो, तो आपको एम्पियर और किलोमीटर लगाएंगे तो दोनों में पता चल जाएगा कि कितना गैस और देना है हमें। अगर नया कंप्रेसर है और नया सिस्टम है तो आपको सिर्फ 60 psi का प्रेशर देना है R22 में, उतने में आपका जो कूलिंग है मेंटेन हो जाएगा। R410 की बात करें तो R410 अगर पुराना सिस्टम है तो कम से कम आपको 150 psi का प्रेशर देना होता है, तब जाकर के कूलिंग मेंटेन होता है, एम्पियर मेंटेन होता है। अगर आप वैक्यूम करते हैं, अच्छे से वैक्यूम करके आप गैस चार्जिंग करते हैं, तो 140 psi तक आपका जो कूलिंग है मेंटेन हो जाएगा, एम्पियर भी मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा पुराना सिस्टम है तो आपको जून जुलाई अगस्त के महीने में 150 psi का प्रेशर देना होगा, तभी आपका एम्पियर मेंटेन होगा। कुछ अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ पर तो सिस्टम में ऐसा होता है कि 110 से 130 psi का प्रेशर होना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर 150 पे भी आपका 140 पे 30 पे अगर आपका एम्पियर मेंटेन नहीं हो रहा है, आपने वैक्यूम किया है, तो आपको 150 psi तक लेके जाना है, अगर आप जून जुलाई अगस्त में गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो। इसलिए मैं बार बार महीने का नाम ले रहा हूं। अगर आप फरवरी मार्च में आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो 120 psi तक आपको 120 से 130 psi तक एम्पियर मेंटेन हो जाता है, तो 120 psi तक ही छोड़ देना है। अगर 110 में आपका एम्पियर मेंटेन हो गया तो 110 में ही छोड़ देना है प्रेशर को, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है जनवरी फरवरी मार्च में। अगर मई जून जुलाई अगस्त में अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो 140 psi तक जाने दें, तब आपका एम्पियर मेंटेन हो जाता है। लेकिन 150 psi से बिल्कुल भी ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है प्रेशर, 150 psi में मेंटेन हो जाता है। उसी तरह से R32 कोई भी रेफ्रिजरेंट हो इसी तरह से काम करता है। उसका प्रेशर जो सक्शन प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं और आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर फाइल आपको मिल जाएगा। जितने भी वर्ल्ड वाइड रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं उसका सक्शन प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस सारे वीडियो का जो मैं बता चुका हूँ काफ़ी डिटेल्स में कि कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना होता है, स्टैंडिंग, सक्शन, डिस्चार्ज कितना होता है। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।
आप हमारी वेबसाइट पर जैसे हो गया कि सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड जितने भी रेफ्रिजरेंट हैं, और कंप्रेसर हीटअप क्यों होता है, और बाकी काफ़ी डिटेल्स में आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पर जा कर के एक बार विजिट करके ज़रूर देख लें कि वहाँ पर जितने भी सारे आर्टिकल हैं वहाँ पर PDF फाइल आपको मिल जाएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।